गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में जो लास्ट अभी हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था हिंदी ग्रामर का, ठीक है, जो था हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वनाम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी एक्सरसाइज हमारी रिमेनिंग थी, है ना। चैप्टर हमने पढ़ लिया था और एक्सरसाइज बाकी थी। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार चैप्टर भी रिवाइज़ करवा दूँगी, साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज भी आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्वनाम जिसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सर्वनाम की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई थी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ गोपाल है, यहाँ भी गोपाल है। तो गोपाल क्या है? संज्ञा है। किसी इंसान का नाम क्या इंसान है, और इंसान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा गोपाल एक अच्छा लड़का है, गोपाल प्रतिदिन नहाता है। तो उसकी जगह मैं क्या करूँगी? उसकी जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ, गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन नहाता है, ठीक है। तो इस वाले गोपाल की जगह यानी इस संज्ञा की जगह मैंने क्या लगा दिया? वह लगा दिया, और वह क्या है? एक सर्वनाम है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। फर्स्ट हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष, जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो अन्य पुरुष कहलाता है, जो मैंने आपको समझा दिया था। तो उत्तम पुरुष की डेफिनेशन हो सकती है मैं, मुझे, मेरा, है ना। और मध्यम पुरुष का हो जाएगा तू, तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष का क्या हो जाएगा? वह, वे, कोई, उसका। ये अन्य पुरुष हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था? इसमें था कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, यानी कि पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में या पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जब बात हो रही होती है तब जो हम सर्वनाम लगाते हैं वो सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह यहीं पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर्टिकुलर एक इंसान की बात कर रहे हैं कि वह यहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग नहीं होता है, ठीक है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया इन वाक्यों में कोई या कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, ठीक है। कोई, तो वो कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि वो कौन है, इसलिए क्या है? अनिश्चयवाचक है। फिर हमने पढ़ा संबंधवाचक, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? इसमें दो वाक्यों के बीच में संबंध पता चलता है हमें, ठीक है, संबंध का ज्ञात होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा दो वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो यानी कि कौन सफल होता है? जो कठिन परिश्रम करता है। इन दोनों वाक्यों में कुछ सेम है, कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है, तो इसलिए हम इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दो वाक्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ठीक है, उनका कोई रिलेशन हो। फिफ्थ है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट है निजवाचक। निजवाचक मतलब निजी, निजी मतलब स्वयं, हम जब खुद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो? अपने आप यानी कि खुद से क्यों बनाते हो? तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया, जिसमें हम स्वयं के बारे में बात करते हैं। 7th है हमारा संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें हम किसी चीज़ की और हिंट देकर, संकेत देकर बात करते हैं, तो वो होता है संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह आम मीठे हैं, तो मैं इशारा करके बोल रही हूँ कि वह आम मीठे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा सर्वनाम हो गया? वो हो गया संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है बेटा। तो हमने सर्वनाम पढ़ लिया, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, लाइव क्लास में भी समझा दिया था, अभी भी समझा दिया, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ जरूर लेना, मैं दोबारा समझा दूँगी, ओके। देखो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो अभी हमने सर्वनाम का डेफिनेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? जिन शब्दों का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वही हमने
यहाँ लिख दिया। देखो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हमें कहा है उदाहरण सहित लिखिए, तो हम यहाँ पर उदाहरण दे देंगे, जैसे मैं, तुम, यह, मेरा आदि। ठीक है। सेकेंड है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर कोष्ठकों में लिखिए। यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंस में सर्वनाम कौन कौन सा है वो आपको छांट के यहाँ पे लिखना था, तो ये भी मैंने आपके लिए कर दिया। ठीक है। जैसे देखो, यह मेरा बाग है, तो इसमें सर्वनाम क्या है, यह और मेरा दोनों सर्वनाम है। बताओ तुम कौन हो, तो तुम और कौन दोनों क्या है, सर्वनाम है। हम और आप आगरा गए थे, इसमें हम और ये आप शब्द, ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। तो इस तरह ये मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है। थर्ड है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो हमने कितने प्रकार के सर्वनाम पढ़े, हमने 7 प्रकार के सर्वनाम पढ़े। कौन कौन से थे, पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद क्या था, उसके बाद था संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। फिर देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने पढ़ा था ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल मैं, हम, मध्यम पुरुष का तू, आप, और अन्य पुरुष का वह, उसका। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर 5th पूछा है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में अंतर बताइए। तो हमने क्या पढ़ा कि जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की या पर्टिकुलर इंसान की बात होती है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जिसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं कर रहे होते हैं तो वो अनिश्चयवाचक हो जाता है। ठीक है। तो हमने लिख दिया, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ये देखो, नहीं कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। बेटा आपको सर्वनाम सारे ही याद करके रखने हैं, ये आपके चैप्टर में सारे दे रखे हैं ना, ये 1 to 7, ये सातों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वनाम क्या होता है। आपको नाम से पता चल जाएगा। देखो, पुरुषवाचक आपको नाम से पता चल जाएगा, प्रथम पुरुष, मतलब कि इसमें कौन से पुरुष की बात हो रही है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है। फिर निश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात होती है। अनिश्चय मतलब जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं होती है। संबंध यानी कि किसी में रिलेशन बताना है, 2 वाक्यों में रिलेशन बताता है। प्रश्नवाचक मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। निजवाचक मतलब जिसमें हम खुद के बारे में बात करते हैं, और संकेतवाचक मतलब जब हम संकेत देकर, हिंट देकर बात करते हैं। तो ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। तो किसी भी सर्वनाम की डेफिनेशन आपसे पूछे तो आपको वो आनी चाहिए, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए सर्वनाम में से आपको क्या करना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष सर्वनाम को छांटकर लिखना है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है वह, मैं, तू, तुम, तू, वह, ये और हम। ये देखो, ये वाले दे रखे हैं। तो हमने लिख दिया उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और तू, और अन्य पुरुष में वह, वे, वह और ये। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम किसकी जगह प्रयोग किया जाता है, क्रिया की जगह, संज्ञा के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है सर्वनाम का प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने ब टिक कर दिया। 8th है, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो इसमें तुम्हारे प्रश्नवाचक है, उस प्रश्नवाचक है, किसी जिसे प्रश्नवाचक है, या कौन। तो कौन प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो ये हमने टिक कर दिया। फिर वह सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो हमने वह पढ़ा था किसमें, वह देखो हमने अन्य पुरुष में पढ़ा था, इसका मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। 10 देखो, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। निजवाचक मैंने किसके लिए बताया था, स्वयं के लिए। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है स्वयं के लिए। ठीक है। यहाँ आंसर गलत दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर करेक्ट करके अ लिख दिया है। ठीक है। 11th है, जो शब्द वाक्य में आपसी संबंध को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कौन से सर्वनाम होते हैं जो संबंध के बारे में बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये आपका हो गया ये पूरा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 हिंदी ग्रामर का। ठीक है।
तो आप लोग चैप्टर की पूरी रीडिंग करना बेटा, अच्छे से ये सारी चीज़ों को समझना, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। साथ ही साथ आप ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ से लेकर और क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। बाकी मैंने आपको सारे सर्वनाम समझा दिए हैं। आपके एग्ज़ाम में कोई भी सर्वनाम वो पूछ सकते हैं, तो आपको सारे सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, और कौन से शब्द कौन से सर्वनाम में आते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कि हम तुम कौन से वाले सर्वनाम में लगाते हैं, हम कौन से वाले शब्द सर्वनाम में लगाते हैं, तो ये आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। इसकी PDF सेंड कर रही हूँ, वीडियो भी देखिए आप लोग, और PDF भी सेंड कर देती हूँ, तो आप उसमें से देख के अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ओके। और जिसके पास बुक अवेलेबल है वो बुक में भी कंप्लीट करेंगे और कॉपी में भी कंप्लीट करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो सिर्फ कॉपी में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।